उत्तराखंड में डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 20,000 तक प्लेटलेट्स गिरने पर ही प्लेटलेट्स प्रेस्क्राइब करने और स्वस्थ मरीजों को एडमिट न करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन सबके बावजूद कई अस्पताल रुपए ऐंठने के चक्कर में मरीजों को कई दिन तक अनावश्यक भर्ती कर रहे हैं। इसी वजह से वास्तव में बीमार मरीजों को बेड मिलने में दिक्कत हो रही है। देहरादून हरिद्वार में स्थिति विकट होती जा रही है, जहां अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में डेंगू लगातार अपना कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 20,000 तक प्लेटलेट्स गिरने पर ही प्लेटलेट्स प्रेस्क्राइब करने और स्वास्थ्य मरीजों को एडमिट न करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद कई अस्पताल रुपए ठगने के चक्कर में मरीजों को कई दिन तक अनावश्यक भर्ती कर रहे हैं। इस वजह से वास्तव में बीमार मरीजों को बेड मिलने में दिक्कत हो रही है। देहरादून हरिद्वार में तो स्थिति विकट होती जा रही है, जहां अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसको देखते हुए लगातार अधिकारियों के औचक निरीक्षण भी जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन हो, मरीजों से अधिक वसूली न हो। जो भी अस्पताल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी आंकड़े वास्तविकता से अलग है। सरकार के आंकड़े काफी कम है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है। मैंने कहा ना कि डेंगू महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और राजधानी में तो हालत बद से बदतर है। और जो आंकड़े सरकार प्रस्तुत कर रही है और वास्तविकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर आप देखें, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि रायपुर जो है हॉट स्पॉट बन गया है। प्रत्येक परिवार में डेंगू से पीड़ित लोग हैं। ये तो सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और जो आंकड़े सरकार ने सदन के अंदर प्रस्तुत किए, उसके इतर जो है वास्तविकता अलग है। देखिए, सरकार इस पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह जाकर के दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया था और तमाम अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें। डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है, जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ है। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। फॉगिंग जगह जगह पर कराई जा रही है। तमाम जगहों पर जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कहीं पर फॉगिंग नहीं हो रही है, कि ज़्यादा फॉगिंग करानी, तो उस पर शासन प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर डेंगू से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने देहरादून में डेंगू की विकराल होती स्थिति के लिए स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों को जिम्मेदार बताया है। करण मेहरा का कहना है कि डेंगू विकराल रूप धारण कर चुका है। कोविड के दौरान तो सरकार के पास जानकारी नहीं होने का बहाना था, लेकिन डेंगू तो हर साल होता है, फिर भी सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। उल्टा आधे अधूरे निर्माण कार्यों में बरसाती पानी फंसकर लार्वा तैयार कर रहा है। महारा ने आरोप लगाया कि कहीं भी फॉगिंग नहीं हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से शहर में डेंगू के मामले बढ़ने पर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया के नेतृत्व में निगम पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने कहा कि डेंगू मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय सभी जिम्मेदार अधिकारियों को फील्ड में निकलकर प्रभावित इलाके में फॉगिंग और लार्वासाइड का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष होने वाली बीमारी है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आप दून हॉस्पिटल में चले जाइए, सैंपल लेने के लिए केवल एक खिड़की है, लाइन लगी हुई है, सड़कों तक लोग खड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है।
900 से ज़्यादा केसेस अकेले देहरादून में है और उसका कारण ये स्मार्ट सिटी के लिए जो खोद खाद हुई है, जगह जगह गड्ढे कर दिए, उसमें पानी जमा हो रहा है, उससे डेंगू ने महामारी का रूप लिया है। पूरे प्रदेश में 1100 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और मृत्यु के आंकड़े 12 आए हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों की अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आंकड़ा और बढ़ सकता है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार बुरी तरीके से फेल है। सरकार केवल पैसे की बंदरबाट कर रही है। 40 लाख रुपया फॉगिंग के लिए प्रत्येक माह नगर पालिका को दिया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निगम में जिस प्रकार से पूरे देहरादून में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया फैल रहा है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत लचर है और कहीं ना कहीं जो इस समय लोग डेंगू को झेल रहे हैं, टाइफाइड को झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार नगर निगम भी है। तो आज नगर निगम को चेताने के लिए, उसकी कुंभकर्ण की नींद को तोड़ने के लिए आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नगर निगम पहुँचकर चेयरमैन साहब का घेराव किया और उनको एक ज्ञापन सौंपा है। जल्द ही जो सफाई व्यवस्था है, जो नालियों की सफाई है, जो पानी जगह जगह भरा हुआ है, जो खड्डे हैं उनको ठीक कराया जाए, जिससे कि जो डेंगू के जो मच्छर हैं वो ना फैले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां राज्य में डेंगू से हाहाकार है तो दूसरी तरफ डेंगू पर सियासत ने माहौल को गरमा दिया है। निश्चित ही बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन समय रहते यदि सरकार विकराल स्थिति से निपटने की तैयारी करती तो शायद लोगों को इतना परेशान न होना होता। यदि सरकारी अस्पताल में सेवाएं बेहतर होती तो प्राइवेट अस्पताल मरीजों और तीमारदारों को आर्थिक बोझ का डंक नहीं मारते। हर साल डेंगू महामारी आने के बाद भी सरकार के इंतजाम पटरी से उतरना चिंता की बात है। देखना होगा क्या सरकारी सिस्टम में सुधार देखने को मिलेगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।